लेकिन थोड़ा मजेदार भी है। कैंडिडेट आउटरीच, कोल्ड कॉल, ईमेल, टेक्स्ट, यही डिसाइड करता है कि कैंडिडेट आपको रिप्लाई करेगा या इग्नोर करेगा। बिलीव मी, अगर आपने गलत अप्रोच फॉलो की तो कैंडिडेट आपको स्पैम अंकल के नाम से या व्हाट्सएप भैया के नाम से ब्लॉक भी कर सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल फॉर्मूला फॉर सक्सेसफुल कोल्ड कॉल, कोल्ड ईमेल और कोल्ड टेक्स्ट भेजने के लिए। यह तरीका प्रोफेशनल भी है और थोड़ा ह्यूमन भी है। तो दोस्तों, मैं हूं मयंक, एक अकाउंट मैनेजर यूएस रिक्रूटिंग फर्म नोएडा में। चलिए शुरू करते हैं। कैंडिडेट कोल्ड कॉल मतलब बस फोन लगाना और पिच शुरू करना नहीं, इसमें भी एक आर्ट है। इसमें स्टेप नंबर 1 आता है इंट्रोडक्शन, लाइक एज इन हाय, दिस इज मयंक फ्रॉम XYZ रिक्रूटिंग स्टाफिंग कंपनी। आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखा कि आपका एक्सपीरियंस रेगुलेटरी अफेयर्स में है और आप एक परफेक्ट मैच हो फॉर द जॉब दैट आई हैव। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो आपके स्किल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। स्टेप 2, परमिशन लाइन। क्या आपके पास अभी 2 मिनट हैं बात करने के लिए? ये लाइन बोलना ज़रूरी है, वरना कैंडिडेट बोलेगा देखो भाई, इसे मैं ही मिला हूँ पिच करने के लिए। कैंडिडेट बोल सकता है भाई मैं तो अभी ट्रैफिक में फंसा हूँ और तुमको अभी ये याद आ रहा है। स्टेप 3, वैल्यू प्रपोजिशन। क्रिस्प पॉइंट्स दो कैंडिडेट को, लाइक एज एन लोकेशन, ड्यूरेशन, रिमोट ऑप्शन, डायरेक्ट क्लाइंट। स्टेप 4, कॉल टू एक्शन। मैं आपको ईमेल्स डिटेल भेज देता हूँ। याद रखो, कोल्ड कॉल का पर्पस वार्म कनेक्ट है, अभी ही प्लेसमेंट क्लोज करना नहीं। अब बात करते हैं ईमेल की। कैंडिडेट कॉल पे बिजी था तो ईमेल के बैकअप टच पॉइंट क्या हैं? सब्जेक्ट लाइन सिंपल और प्रोफेशनल होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी रेगुलेटरी अफेयर्स with Fortune 500 pharma client like this। अब बॉडी ऑफ द ईमेल की बात करते हैं। बॉडी ऑफ द ईमेल स्टार्ट होगा ग्रीटिंग्स, 2 लाइन में इंट्रो, मैं XYZ रिक्रूटर हूँ XYZ स्टाफिंग कंपनी के साथ। उसे बताइए कि आपके पास एक प्रोजेक्ट ओपन है जो आपके स्किल्स के लिए परफेक्ट मैच है। अब हम कैंडिडेट्स को देंगे जॉब हाईलाइट्स, 3 बुलेट पॉइंट्स ओनली, और इसमें हम कैंडिडेट को कॉल टू एक्शन देंगे, CTA। इंटरेस्टेड हो तो अपडेटेड रेज्यूमे सेंड कर दो। अब आता है ईमेल की क्लोजिंग बॉडी। ईमेल की क्लोजिंग बॉडी में आएगा सिग्नेचर्स, फुल प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्लस योर लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक। सब्जेक्ट लाइन लिख दोगे हॉट जॉब, अप्लाई नाउ, तो कैंडिडेट सोचता है भाई ये रिक्रूटर जॉब भेज रहा है या सेल्स कर रहा है या SMS की तरह जॉब भेज रहा है। सो प्रोफेशनल रहो। अब बात आती है कोल्ड टेक्स्ट या व्हाट्सएप मैसेज भेजने की। यूएस में किसी कैंडिडेट को अप्रोच करने के लिए टेक्स्ट या व्हाट्सएप बहुत पावरफुल है, लेकिन मिसयूज भी उतना ही होता है। तो इसको सही से यूज करने के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, ऑलवेज आफ्टर परमिशन। इसको केवल तभी यूज करें जब आपको कैंडिडेट ने परमिशन दे दी हो। कोल्ड कॉल के बाद या कोल्ड कॉल के दौरान कैंडिडेट आपको बोले कि आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, तभी भेजना। अब दूसरी बात, इसमें टेक्स्ट भेजते समय आप ये याद रखें कि इसकी कुछ कैरेक्टर लिमिट्स होती है। वो कैरेक्टर लिमिट्स होती है 160 कैरेक्टर्स ओनली की। अगर आप उसको क्रॉस कर गए हैं तो वो टेक्स्ट मैसेज स्प्लिट हो जाएगा और 2-3 पार्ट्स में कैंडिडेट के फ़ोन में बीप करेगा, जिससे कि कैंडिडेट बहुत इरिटेट हो सकता है बार बार बीप की आवाज़ सुनने से। आप इमेजिन कर सकते हो एक रिक्रूटर एक ही मैसेज में कैंडिडेट को पूरी JD भेज देता है, तो सोचिए उसका फ़ोन कितनी बार बीप करेगा। भाई मेरे फ़ोन की बैटरी तुम्हारे मैसेज से ख़त्म हो गई है, कैंडिडेट ऐसा सोच सकता है और वो बहुत इरिटेट हो जाएगा और फिर वो इग्नोरेंस मोड में आ जाएगा आपके लिए। सो रिमेंबर टू कीप योर टेक्स्ट शॉर्ट, क्रिस्प एंड स्वीट विद इन 160 कैरेक्टर्स ओनली। दैट मीन्स कि आप 2 से 3 लाइन से ज़्यादा अपना मैसेज मत भरने दीजिए। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। हाय, this is Mayank from XYZ staffing company, as discussed, sharing you the details of regulatory affairs executive job. Please check your email as well and respond accordingly. थैंक यू। कोल्ड टेक्स्ट भेजने में तीसरा रूल है टाइमिंग। आप ऑड आवर्स टेक्स्ट मैसेजेस नहीं कर सकते, अनलाइक सेंडिंग मैसेजेस टू योर फ्रेंड्स इन इंडिया। रात 11 बजे व्हाट्सएप मैसेज भी मत भेजना, वरना कैंडिडेट की बीवी उसे बोलेगी कौन है ये मयंक जो तुम्हें रात भर मैसेज करता रहता है। दैट कुड क्रिएट एजिटेशन इन पर्सनल स्पेस ऑफ कैंडिडेट, सो प्लीज अवॉइड दैट, प्लीज अवॉइड डूइंग दैट। रूल नंबर 4, अटैचमेंट्स। जॉब डिस्क्रिप्शन भेजना है तो PDF लिंक बनाकर भेजो, ना कि पूरा मैसेज टेक्स्ट या व्हाट्सएप में चेप देना। आप कोई व्हाट्सएप नॉवल नहीं भेज रहे हो कैंडिडेट को या टेक्स्ट समरी नहीं भेज रहे हो, आप उसे लिंक के लिए डायरेक्ट कीजिए। अब बात करते हैं कोल्ड कॉल्स
टेक्स्ट, ईमेल्स की फॉलोअप स्ट्रेटेजी। इसमें 24 आवर्स कर्टसी रूल काम करता है। अब सबसे बड़ा पेन पॉइंट आता है फॉलोअप्स। If you haven't heard back from a candidate regarding anything about your email or your call or your text, follow-ups के लिए recruiter excited तो रहता है, but candidate irritate हो सकता है, तो उसके लिए आपको बड़ा cautious रहना पड़ेगा। इसमें नंबर 1 रूल आता है 24 आवर्स कर्टसी। अब कैंडिडेट को रिप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 24 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा। उसे पहले ही हाय डिड यू चेक माई ईमेल टेक्स्ट मत भेजो। कैंडिडेट सोचेगा अरे भाई अभी तो कॉल खत्म करी है, अब मैं लंच पे बैठा हूँ और अब तुमने टेक्स्ट भी भेज दिया। रूल नंबर 2, ऑल्टरनेट मीडियम। कॉल के बाद ईमेल करो, ईमेल के बाद टेक्स्ट भेजो, एक ही चैनल पे स्पैम मत करो। तो आप डिफरेंट चैनल यूज़ कीजिए, लाइक एज इन आपने अभी कॉल किया है तो कॉल के बाद आप ईमेल भेजो, ईमेल के बाद आप टेक्स्ट भेजो, उसके बाद लिंक्डइन पे अप्रोच करो। रूल नंबर 3, प्रोफेशनल एग्जिट। अगर कैंडिडेट्स 2-3 अटेम्प्ट के बाद भी रिप्लाई नहीं आया है तो पोलाइटली क्लोज करो। आप कैंडिडेट को बोल सकते हो, जिस कैंडिडेट ने आपको रिप्लाई नहीं किया है आप उसे बोल सकते हो थैंक यू फॉर योर टाइम, इफ़ यू एवर लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर फील फ्री टू कनेक्ट विद मी, आई कैन बी ऑफ हेल्प। ये मैच्योरिटी दिखाता है। और क्या पता आप उस कैंडिडेट को आज क्लोज नहीं कर पाए हो, आज हो सकता है उसकी ज़रूरत ना हो, बट आप फ्यूचर में उस कैंडिडेट को कनेक्ट भी कर पाओगे और उससे उसका इंटरेस्ट भी अपनी जॉब में बनवा पाओगे। आज का अनइंटरेस्टेड कैंडिडेट कल आपको अपने दोस्त को रेफर कर सकता है, तो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दैट रिलेशन विद द कैंडिडेट। तो दोस्तों, कैंडिडेट आउटरीच एक बैलेंस है प्रोफेशनलिज्म और ह्यूमन टच का। कोल्ड कॉल्स, ईमेल्स और टेक्स्ट को फ्रेंडली बनाओ, ईमेल को क्रिस्प रखो, टेक्स्ट को शॉर्ट रखो और फॉलोअप्स में ध्यान रखो कि आप कैंडिडेट को 24 आवर्स कर्टसी दे रहे हो उसे वापस रिप्लाई बैक करने के लिए। और एक गोल्डन लाइन याद रखना, रिक्रूटर का काम है डोर नॉक करना, ना कि दरवाज़ा तोड़ देना। CID इंस्पेक्टर दया की तरह ऐसा नहीं करना, आपको दरवाज़ा सुरक्षित ही रखना है, केवल नॉक करना है आपको। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इंडियन फार्मा रिक्रूटर, जहां मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।